अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल शादरा टाउन में एक सानिया पेश आया है। उस सानिया ने मुस्लिम लीग नून की सियासत को बिल्कुल दफन कर दिया है। दफन पहले इमरान खान साहब ने कर दिया था। अब मज़ीद जो बची कुची उनकी जो इज़्ज़त थी उसको भी रात नून लीग के साथ जो सानिया शादरा हुआ है उसमें मरीम नवाज साहबा ने कल बची कुची जो सियासत है वो भी दफन कर दी है। नून लीग अब पहले से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। पहले ये बिरयानियाँ खिलाते थे, कीमे वाले नान खिलाते थे, लेकिन अब इन्होंने मोटरसाइकिल 1 to 5 बांटने शुरू कर दिए हैं। नून लीग के रहनुमाओं ने यह कहा कि मरीम नवाज साहबा के जलसे में जो कोई बंदा 5 बंदे लेके आएगा उसको एक 1 to 5 मिलेगा। पहले कीमे वाले नान काम आए और ना ही कल 1 to 5 काम आया है। सानिया 9 मई के हवाले से मरीम नवाज साहबा ने नवाज शरीफ की जो रही सही कसर थी वो भी निकाल के रख दी है मुस्लिम लीग नून की, और नवाज शरीफ की सियासत को उन्होंने दफन करके रख दिया है। नुसरत जावेद साहब हैं, एक बहुत बड़े कॉलम निगार हैं। उन्होंने ये मुफ्त मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को कि जनाब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ठुक थोड़ी बहुत रह गई है, बच गई है, जो इज़्ज़त बच गई है, अगर वो कायम रहे, अगर वो इज़्ज़त खाक में ना मिले, कि अब जो थोड़ी सी इज़्ज़त बची है उसको बचाने के लिए नवाज शरीफ साहब आपको ये मशवरा है कि आप पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। जो जो पर्दा डला हुआ है वो पर्दा ही रहने दें। ये अगर आप आ गए और इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ लिया तो आपकी सेहत के लिए ना तो अच्छा होगा और ना ही आपकी सियासत के लिए अच्छा होगा। मुबशर लुकमान साहब जो कि जिनका शुमार बड़े नाकदीन में होता है इमरान खान के, उन्होंने भी नवाज शरीफ की वापसी की खबरों को मन गढ़ंत कहानी बता दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो रात सानिया शादरा टाउन हुआ है इसके बाद अब नवाज शरीफ साहब कुछ नई डील करेंगे। वापस अगर आए तो अव्वल तो वो वापस नहीं आएंगे, अगर वो पाकिस्तान में इसके बाद भी आए तो वो किसी नई डील के बगैर वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। रात जो मरीम नवाज साहबा ने नून लीग की सियासत को दफन किया है सानिया शादरा में, उस पर नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा बरहम है कि हमारा शादरा गढ़ हुआ करता था सियासत का, तुमने लोगों को क्यों नहीं घरों से निकाला। मोहतरम, अव्वल तो लोग आपके साथ हैं नहीं है, अगर होंगे भी तो जनाब एक गली के अंदर 20 फुट की गली के अंदर जलसा रखने की क्या ज़रूरत थी। जब नौबत यहाँ तक आ गई है, पहले बड़े बड़े मैदानों में जलसे होते थे, फिर शादी हालों तक बात आई, उसके बाद आज गलियों तक बात आ गई है, 20 फुट की गलियों तक बात आ गई है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो जनाब ये बात फिर घरों के ड्राइंग रूम तक ये बात चली जाएगी। तो नुसरत जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ साहब अगर बची कुछ इज़्ज़त बचाना चाहते हैं तो वो मुल्क वापस ना आए। जिस हलके में ये जलसा कर रही थी उस हलके के जो MNA के टिकट होल्डर हैं मलक रियाज साहब, उनके बारे में उन्हीं के हलके के लोग कहते हैं कि जब हम इनके डेरे पर कोई फरियाद लेकर जाते हैं तो आगे से ये कहते हैं कि निकलो यहाँ से, भागो, मैं तुम्हारे वोटों से नहीं आया, ना मैं अब तुम्हारे वोटों से आया हूँ, ना मैं पहले आपके वोटों से आता था। मैं जब भी आता हूँ अपने दम पर आता हूँ, अपने पैसे की वजह से इक़्तिदार में आता हूँ या मैंने बनता हूँ, मैं तुम्हारे वोटों से नहीं बनता। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये मलक रियाज साहब के हलके के लोग कह रहे हैं कि मलक साहब का ये रवैया है अपने वर्करों के साथ। तो किस तरह लोग इनके जलसों में आएंगे, किस मुंह से ये लोगों के पास अब वोट लेने जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अगर बरहम होना है तो मलक रियाज साहब पर हों जो कि आवाम से इस तरह का बर्ताव करते हैं। सानिया शादरा टाउन में जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो मलक रियाज साहब का है, जिसकी वजह आवाम से इस तरह का घटिया जो रवैया इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से आपका जलसा फ्लॉप हुआ कि एक गली को भी नहीं आप भर सके। 150 लोग हैं और 250-300 बच्चे लेकर आप जलसा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम इमरान खान का मुकाबला करेंगे। तो मियाँ साहब जान दो, साड़ी बारी भी आन दो। जिस तरह नून लीग जलसे कर रही है इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी KPK में अदालत को ये दरख्वास्त की है कि जनाब जिस तरह दूसरे लोगों को जलसे करने की इजाज़त है उसी तरह हमें भी जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जब हम जलसा करते हैं तो लोग, पुलिस या इदारे के लोग हमें परेशान करने आ जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे इंसाफ के निज़ाम किस हद तक न्यूट्रल हैं और किस हद तक यरगमाल हैं, ये अब PTI की दरख्वास्त से पता चल जाएगा। इमरान खान की बहनों ने यह कहा कि अगर
हमें लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान को इंसाफ नहीं देगा, हमें इमरान खान को खुद जेल से निकालना पड़ेगा। तो ये इमरान खान साहब की बहन ने ये धमकी दी है। अब मुझे नहीं पता ये किसको धमकी दी है, इस सिस्टम को दी है या किसी और को दी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।